लद्दाख में चीन की करतूतों को देखते हुए भारत अभी किसी भी इलाके में गुंजाइश छोड़ने के मूड में नहीं है और यही कारण है कि अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैन्य शक्ति को और मजबूत कर रहा है भारत। इसी के चलते भारत की तरफ से अंडमान और निकोबार कमांड को और ज्यादा ताकत दी जा रही है। अंडमान निकोबार का इलाका सामरिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि समुद्र के इसी मार्ग से चीन कच्चे तेल और दूसरी चीजों का आयात करता है। भारत सरकार की सोच ये है कि अगर हम अंडमान और निकोबार में अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत कर लेते हैं तो जरूरत पड़ने पर यहाँ से न केवल चीन पर दबाव बढ़ाया जा सकता है बल्कि उसकी घेराबंदी भी की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी कड़ी में उत्तरी अंडमान के शिवपुर में INS कोहासा पर रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए सभी जरूरी मंजूरी दी जा चुकी है। सेना की योजना है कि INS कोहासा और दक्षिण द्वीपों की कैम्बेल खाड़ी में INS बाज के रनवे की लंबाई को 10,000 फीट तक बढ़ाया जाए जिससे यहाँ बड़े विमानों को आसानी से संचालित किया जा सके। कोलकाता हवाई अड्डे के डायरेक्टर के मुताबिक 6 से 19 जुलाई 2020 या अगले आदेश तक कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से पुणे, कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से नागपुर, कोलकाता से चेन्नई और कोलकाता से अहमदाबाद के लिए कोई उड़ान नहीं भरी जाएगी। निदेशक के मुताबिक उन्होंने ये फैसला कोरोना को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की सिफारिश पर लिया है। आपको बता दें कि जिन शहरों के लिए फ्लाइट्स को रोका गया है वो देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर हैं। कोलकाता में भी लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि यहाँ की स्थिति दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद के मुकाबले काफी बेहतर है। हर बीतते दिन के साथ भारत में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। शनिवार सुबह स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े इसकी तस्दीक भी करते हैं, जिसके मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 22,771 नए केस आए, जबकि 442 लोगों की मौत हो गई। नए केसों के मामले में ये एक दिन में सबसे बड़ी छलांग है। वैसे ये लगातार तीसरा दिन है जब देश में 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,48,315 और मरने वालों की संख्या बढ़कर 18,655 हो गई है। देश में फिलहाल 2,35,433 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,94,000 मरीज कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि देश में बीते 24 घंटे में 14,335 मरीजों को कोरोना से जंग जीतने में सफलता मिली है। देश में किसी एक दिन में ठीक हुए मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। उधर ICMR के मुताबिक 3 जुलाई तक देश में कुल 95,40,132 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें से 2,42,383 टेस्ट शुक्रवार को किए गए। एक तो वर्दी का नशा और ऊपर से शराब का सुरूर, दोनों का कॉकटेल कितना खराब होता है ये शुक्रवार शाम दिल्ली के गाजीपुर इलाके के चिल्ला गांव में दिखा। यहाँ शराब के नशे में चूर दिल्ली पुलिस के एक दारोगा योगेंद्र ने पहले तो बुजुर्ग महिला के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी, फिर लोगों के रोकने के बावजूद जख्मी महिला को बचाने की जगह भागने के चक्कर में उसे दोबारा रौंद डाला। सारी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। बाद में लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सब इंस्पेक्टर योगेंद्र दिल्ली पुलिस की PCR यूनिट में तैनात है। जख्मी महिला को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना काल के भयानक दौर में कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली है। खबर है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज से सफर कर रही एक महिला को चलती बस से फेंक दिया गया। आरोप है कि युवती को कोरोना की संदिग्ध होने के चलते बस से फेंका गया और बाद में उसकी मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। दरअसल महिला यूपी के नोएडा से सिकोहाबाद के लिए परिवार के साथ सफर कर रही थी। इस दौरान बस के कंडक्टर के साथ झड़प हो गई। स्टाफ ने महिला को कोरोना संदिग्ध होने के चलते बस से नीचे फेंक दिया। दरअसल मृतक गर्मी और सफोकेशन के चलते बेहोश हो गई। ऐसे में स्टाफ को लगा कि वो कोरोना संदिग्ध है। इसके बाद महिला को मथुरा में टोल प्लाजा के पास बस से फेंक दिया गया। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की जान लेने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अभी भी फरार है। घटना की जांच UPSTF कर रही है। अब खबर है कि विकास दुबे की कॉल डिटेल में कुछ पुलिस वालों के नंबर भी हैं। इस खबर के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आज तक की खबर के मुताबिक चौबेपुर थाने के एक दरोगा ने ही विकास दुबे को पुलिस रेड की सूचना
पहले ही दे दी थी। इस वक्त पुलिस को एक दरोगा, सिपाही और होमगार्ड पर शक है। तीनों की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। घटना से 24 घंटे पहले भी विकास की एक दरोगा से बात हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस टीम में ही विकास का कोई खबरी था जो हर पल की जानकारी विकास तक पहुंचा रहा था। पुलिस ने एनकाउंटर मामले में 12 और लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इन लोगों को विकास दुबे के मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर ही उठाया है। कानपुर में पुलिस कर्मियों की हत्या मामले में पुलिस ने वारदात वाली जगह के थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने चौबेपुर थाना के एसएचओ विनय तिवारी के खिलाफ ये कार्रवाई की है। जांच में ये बात सामने आई है कि कुछ पुलिस वालों ने ही अपराधी विकास दुबे को पुलिस रेड की पहले खबर दे दी थी, जिसके बाद उसने घात लगाकर डीएसपी समेत 8 पुलिस कर्मियों को गोलियों से भून दिया। खबर है कि विनय तिवारी ने कुछ दिन पहले विकास दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से भी इनकार कर दिया था। पुलिस अब विनय तिवारी के खिलाफ FIR भी दर्ज करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेह में घायल सैनिकों से हुई मुलाकात पर उठ रहे सवालों को लेकर सेना की तरफ से बयान जारी किया गया है। इस बयान में सेना ने कहा है कि 3 जुलाई को लेह के जनरल अस्पताल दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ लोगों द्वारा दुर्भावनापूर्ण और निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ ये स्पष्ट किया जाता है कि पीएम ने जिस सुविधा का दौरा किया वो अस्पताल का हिस्सा है और कोरोना संकट को देखते हुए यहाँ 100 बिस्तरों का प्रबंधन किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में आगे लिखा कि सशस्त्र बल अपने कर्मियों को सर्वोत्तम उपचार देते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको लेकर शक किया जा रहा है। बिहार में एक मंत्री और 4 विधायकों के बाद अब बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को भी कोरोना हो गया है। इस खबर के बाद बिहार के सियासी गलियारे में हड़कंप है। दरअसल बुधवार 1 जुलाई को सभापति ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई थी। उस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता शामिल हुए थे। बिहार में कोरोना के कुल मामले 11,000 के करीब पहुंच गए हैं। बीते कुछ दिनों से यहां भी कोरोना की रफ्तार में कुछ तेजी आई है। ICMR का दावा है कि 15 अगस्त तक कोविड-19 का स्वदेशी टीका विकसित कर लिया जाएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स को उनके दावे पर शक है। उनका कहना है कि ये काफी कम वक्त है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के अनंत भान का कहना है कि ये जल्दीबाजी दिखती है और संभावित खतरे के साथ प्रक्रिया पर अपर्याप्त ध्यान होगा। दूसरी वैज्ञानिक उपासना रॉय ने कहा कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। वैसे वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण के लिए 12 जगहों की पहचान कर ली गई है। खुद ICMR ने 7 जुलाई से पहले इसका परीक्षण शुरू करने को कहा है। इस बाबत उसने चुनिंदा अस्पतालों से कहा है कि वो संभावित टीके कोवैक्सीन को परीक्षण के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज करें। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक तैयार कर रही है। ये सारा परीक्षण सरकार की देखरेख में होगा। कोरोना संकट और चीन से तनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के आरक्षण को लेकर शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सोनिया गांधी ने राज्यों के मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूट में ऑल इंडिया कोटा में OBC छात्रों के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि नीट के जरिए मेडिकल संस्थानों में होने वाले दाखिले के संदर्भ में OBC छात्रों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और सभी राज्यों के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा के तहत 15% सीट अनुसूचित जाति, 7.5% सीट अनुसूचित जनजाति और 10% सीट आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी EWS के लिए आरक्षित है। हालांकि OBC छात्रों के लिए अखिल भारतीय कोटा की व्यवस्था केंद्रीय संस्थानों में प्रतिबंधित है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अब WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम चीन जाकर कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करेगी। आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना वायरस की शुरुआत पिछले साल चीन के वुहान शहर से हुई थी। चीन पर आरोप है कि उसने इस खतरनाक वायरस की खबर दुनिया को देर से दी, जिस वजह से ये दुनिया भर में फैल गया। खबर है कि WHO की टीम अगले हफ्ते चीन जाकर कोरोना की उत्पत्ति और उसके फैलने की जाँच करेगी। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि वायरस की शुरुआत की गहराई से जाँच की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि दिसंबर से पहले ये पता लगाया जा सकता है कि जानवर से मानव में ये वायरस कैसे आया।
लद्दाख की गलवान वैली में चीन के साथ हुई भारतीय सैनिकों की झड़प अब रुपहले पर्दे पर दिखाई देगी। अजय देवगन इस पटकथा को लेकर फिल्म बनाने वाले हैं, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को दिखाया जाएगा। फिल्म के नाम और कास्ट फिलहाल फाइनल नहीं है, पर यह खबर पक्की है, इसे अजय देवगन फिल्म्स और सेलेक्ट मीडिया होल्डिंग्स LLP प्रोड्यूस करेगी।